ठीक है, बताइए जी। सभी को जय मसीह की। जितने भी यूट्यूब और फेसबुक में है उन लोगों को भी जय मसीह की। मेरा नाम प्रियंका कुमारी, मैं बिहार से हूँ और डिस्ट्रिक्ट नवादा है। हम लोग ना बहुत अद्भुत बातों को यहाँ पे सीखा है। जैसे कि हम लोग शुरू में कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना नहीं जानते थे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद हमको लगता है कि कॉन्टेक्स्ट में कैसे पढ़ा जाता है ये मालूम चला। और हम पास्टर डैनियल राज का धन्यवाद करते हैं कि इन अद्भुत बातों को सिखाने का मौका दिया। और हम लोगों ने इस निर्णय को, जो बाइबल कॉलेज करने का फैसला लिया, वो हम लोगों के लाइफ का बहुत बेटर डिसीज़न था जो कि हम लोगों ने लिया। और परमेश्वर का भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि इस मौके को हम लोगों को दिया है कि इन अद्भुत बातों को हम लोग सीख पाए। और हम बहुत लोग कहते हैं ना, पास्टर लोग, कि जो महिला है पास्टर बन नहीं सकती है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे आके सीखा है कि महिला भी पास्टर बन सकती है। और इस पे तो सीटी बजनी चाहिए। और फिर और कहते हैं कि जब भी प्रार्थना महिला करती है तो दुपट्टा सिर पर लेके प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पे जो पतरस कह रहे थे, पौलुस कह रहे थे, कलीसिया के जितने भी स्त्री थी, जो पत्नियाँ थी, उन लोगों को बोल रहे थे, ना कि जो कलीसिया पे थोपा जाता है ना कि सिर पे दुपट्टा लेके प्रार्थना करना चाहिए। अब क्योंकि मैं नाम भूल गया आपका, प्रियंका, क्योंकि प्रियंका भी कह रही है, ये टॉपिक उसने निकाल दिया है, तो हो सकता है कि ये जैसे चिटुर पुटुर टाइप लोग हैं ना, जो मेरे विरोध में वीडियो बनाते हैं, सत्य वचन वाला और भी कोई जो है, तो उनको क्लियर कर दूं और साथ ही साथ आप लोगों को भी क्लियर कर दूं। क्योंकि पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय मेरे को लगता है कि जो संसारिक लोगों के लिए शोले पिक्चर है ना, जो थोप थोप के उनके दिमाग में घुस गया है, गब्बर सिंह का पता नहीं क्या क्या घुस गया है, वैसे इन लोगों के लिए पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय ऐसा थोप दिया है कि इनको लगता है कि बस ये पत्थर की लकीर है। लेकिन अगर आप ठीक से पढ़ोगे, पौलुस बहुत साफ करता है कि पुरुष सर पे दुपट्टा न डाले। कॉन्टेक्स्ट वहां से स्टार्ट होता है, क्योंकि जो पुरुष होते थे कुरिन्थियों की कलीसिया के आने जाती, वो नकल करते थे उस वक्त के एम्परर का, जिसका नाम है अगस्तस। क्योंकि वो सर पे दुपट्टा डाल के एज अ प्रीस्ट, ही वॉज अ किंग, ही वॉज अ रोम एम्परर एंड ही वॉज सेम टाइम ही वॉज ऑल्सो अ प्रीस्ट ऑफ जुपिटर टेम्पल। उसकी वजह से उसने बोला कि सर पे दुपट्टा पुरुष को नहीं डालना। तब वो कहता है कि लेकिन स्त्री सर पे दुपट्टा डाले, अगर वो नहीं डालती है तो वो अपने पति का अपमान करती है, ये वो कहना चाह रही है। साथ ही साथ औरत को, ताज्जुब की बात है, जब हम इनको सिखा रहे तो ये लोग भी हंस पड़े। पौलुस को औरत के दुपट्टे से प्रॉब्लम नहीं था, पौलुस को औरत के लंबे बालों से प्रॉब्लम था। और उसके लंबे बालों का रीज़न ये होता था कि उन दिनों में जो वेश्याएं होती थी, वो अपने बालों को लंबा रखकर मार्केट में घूमती थी। अविश्वासी की बात कर रहा हूँ, वो साइन था हिस्ट्री के हिसाब से, ठीक है ना। आप जब यहाँ आओगे तो बता दूंगा। बट वही औरत जब कन्वर्ट हो जाती थी, यानी कि अपना जीवन प्रभु को देती थी, तो वो लंबे बालों के साथ आती थी। तो पौलुस को कहना होता था कि भाई इसको छुपा, और वो भी सिर्फ और सिर्फ एक ही कलीसिया के लिए, यानी कि कुरिन्थ कलीसिया। लेकिन जब वो कहता है लेकिन प्रभु में ना कोई पुरुष है ना स्त्री है, और फिर कहता है वचन 16, पहला कुरिन्थ 11:16 कहता है अगर कोई विवाद करना चाहे तो ये जान ले कि ना हमारी ना परमेश्वर की कलीसियाओं, यानी कि प्लूरल है वहां पे। तो जब वो बात कर रहा है पुरुष और स्त्री की, तो वो कलीसिया है, एक वचन। लेकिन वचन 16 में कलीसियाओं की रीति नहीं है। तो मैं आता हूं कलीसियाओं में, ये आती है कलीसियाओं में। कुरिन्थियों की कलीसिया मात्र आती है कुरिन्थियों की कलीसिया में, एक वचन। ऐसे पढ़ते हैं मेरे भाई बाइबल, लेकिन उठा के थोप दिया गया। अच्छा, जिसको दुपट्टा डालना है डाले, आपकी मर्जी है। इनका कहने का मतलब यह है कि हमारे पर जबरदस्ती क्यों? तो और ये लड़की की शादी नहीं हुई है तो इसके पति को सर पे काहे बिठा दे रहे भाई? काहे? चलिए बोलिए प्रियंका जी। सर ने भी बोला था कि जो टेबल पे रखा हुआ बाइबल दिमाग में चढ़ा देंगे, और नहीं मतलब
चढ़ जाएगा, नहीं चढ़ा तो सर चढ़ा देंगे। हम लोगों ने स्पेशली मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि हम लोग ना पौधा बन के आए थे, लेकिन पेड़ बन के जा रहे हैं। सर्व सिद्ध कलिसिया भी बन रहे हैं और तैयार और होना है, जो कि वचन के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे जितने भी फैसिलिटीज़ है इसमें कोई कमी नहीं है। और वो तो सिर्फ मिर्ची ज़्यादा था, जो खाता है वो तो खाएगा ही। यस। और हम जितने भी यूथ दीदी और भाई बहन हैं उन लोगों के लिए हम मैसेज देना चाहते हैं कि यहाँ पे आइए। जो यूथ मीटिंग भी होता है वहाँ पे बहुत से दीदी और भैया लोग अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो लोग भी आए और इन अद्भुत बातों को सीखे। जैसे कि हमने सीखा है वैसे ही आप लोग भी सीखें और परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाएं। और इस STBC कॉलेज को बहुत 7 दिनों में जो कहता है ना कि कैसे कर सकता है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ आके जान लिया कि 7 दिनों में भी जो 3 साल या 5 साल में नहीं सीख सकते वो हम लोगों ने 7 दिनों में सीखा है। और उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हर एक बातों को डैनियल सर ने हम लोगों को बताया है। और जैसे कि कलीसिया क्या है और क्रिएशन क्या है, ये सब ट्रिबल नाइकल क्या है, त्रिएक परमेश्वर क्या है, हम लोगों को कैसे कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है, ये सारी बातें सिखाए हैं। इन सब बातों को हम बोल के विराम करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और सर का भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं कि इन अद्भुत बातों को हम लोगों के बीच में रखा है। जी जी जी। और आप अगर इनको अभी सुन रहे थे रिकॉर्डेड वीडियो, एडिट वीडियो, तो आपको पता चलेगा कि अगर महिलाओं को, लड़कियों को मैं समझता हूँ कि एज क्या है अभी आपका? 22। 22 साल की लड़की, जितनी भी 22 साल वाली, 15 साल, 16 साल, 25 साल, आप देखो कैसे एजुकेट हो रहे, कैसे सीख रहे। और मैं समझता हूँ कि जब ये बात करना शुरू करेंगे, अब तो इनको मैंने पहले से बोल दिया कि टाइम लिमिट इतना है, लेकिन अगर हम इनको छूट दे देंगे तो फिर आपका पूरा रात खा जाएंगे। तो मैं इनकरेज करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी एज वाली लड़कियों को वेलकम करो कि वे भी सीखें, एजुकेट हो। जरा बुला लीजिए उनको भी, बताइए, जैसे कि एनकरेज करिए। जो अविश्वासी के पास भी अगर ये वीडियो जाता है तो हम चाहते हैं कि STB, हाँ, आप लोग भी आइए और सही परमेश्वर को जानिए। जैसे कि हम लोगों ने सही परमेश्वर को चुना है और बहुत से लोग हैं जो अभी इस संसार के परमेश्वर में, मतलब भगवान में लिप्त है, लेकिन उन लोग भी इस एक, अगर आप लोग के पास स्क्रॉल करते करते अगर आपके पास ये वीडियो पहुंच जाता है तो दीदी प्लीज़ आप लोग यहाँ पे आइए, एक बार आके देखिए और सही और गलत का पहचान आप लोग खुद कर सकते हैं और आप लोग खुद चेक कर सकते हैं सही परमेश्वर कौन है और गलत कौन है। हाँ, और साथ में अगर आपने अभी इनके मुंह से सुना होगा कि काफ़ी ईश्वर है, काफ़ी गॉडेस्ट है, काफ़ी भगवान है। इनका कहने का मतलब ये है कि आजकल एजुकेशन इतना बढ़ गया है, बैठ के स्टडी करो ना। यस। हिस्ट्री चेक करो, देखो क्या है क्या नहीं है, और आपको खुद पता चल जाएगा कि दूध का दूध, पानी का पानी। राइट? यस। प्रियंका, वंडरफुल, गॉड ब्लेस बेटो जी। ओके, इस वक्त में मैं आपको बताता चलूं कि अभी लड़कियों का सिलसिला शुरू हो गया है, तो